आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज बाजार का हाल क्या है। बिल्कुल दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश मनी गुरु। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका में दुनिया भर के बाजारों में है कमजोरी के संकेत और शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज फिर से ज्यादा गैप के साथ नीचे खुलने को है तैयार। टीसीएस के नतीजों पर भी देना है रिएक्शन। नए हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ और उसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। काफी सारी खबरें आ गई ओवर द वीकेंड और ट्रंकेटेड वीक में काफी सारी चीजों पर करनी आनी चाहिए चर्चा। ढेरों खबरों के बीच बताइए आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं? आज के ट्रिगर से करते हैं शुरुआत। बिल्कुल, ट्रिगर से आज मेरे पास में एक दीप के आगमन के अलावा कोई खास अच्छा ट्रिगर है नहीं। ये सब जो पहली विंडो में आप देख रहे हैं, ये सारी मिसाइल्स जा रही है ईरान से इजराइल की तरफ। इन पर आप देख सकते हैं कि तनाव दुनिया भर में बना हुआ है। डाउ पौने 500 अंक लुढ़का है, नैस्डैक पौने 300 अंक लुढ़का है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 6 महीनों की ऊंचाई पर 106 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। बड़ा जंप मारा है डॉलर ने। और साथ ही साथ कच्चा तेल आपका $91 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। भारत में महंगाई के आंकड़े आए हैं, अच्छा है 10 महीने के निश्चित तौर पर। साल दर साल थोड़ी सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ घटी है, लेकिन महीने दर महीने बढ़कर आई। तो आईआईपी के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक हैं और महंगाई के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखे हैं। टीसीएस नतीजे ऑन द फेस ऑफ अच्छे दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक और मार्जिन मजबूत नजर आ रही है। इस पर क्या असर होगा वो भी देखेंगे। और गुरुवार को प्यार और शुक्रवार को इनकार, ये एफआईएस का है रुझान। गुरुवार को जमकर खरीदारी की और शुक्रवार के सेशन में उससे कहीं ज्यादा बेच दिया। एक दिन के हाल ही के महीनों की सबसे बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस का, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। तो एक हमारे यहाँ की महंगाई को छोड़ दे दी तो उसके अलावा आंकड़े सारे बिल्कुल। इनफैक्ट इजराइल का बाजार जब से हमास का हमला हुआ है 6 महीने हो गए, 18% ऊपर है 6 महीने। लो कर लो बात, इजराइल का बाजार। दीप खुद बोल रहे हैं देख लीजिए। तो न डरना है न घबराना है। पहले भी ऐसे कई तनाव आए, कई गए, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ एक काम करना है दीप, सिर्फ एक काम। और आज आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा रामबाण मंत्र दे रहा हूं जो इन्वेस्टर्स को करना है। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके लिए आया हूं, नोट कर लीजिए। अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है? अभी तक की स्टोरी क्या है दीप जी मार्केट में? कमोडिटीज के दाम सारे घटे थे। चाइना का हालत खराब है, दुनिया में कंजम्पशन नहीं है, ये है वो सब चक्कर में कमोडिटी के दाम घट रहे थे। कमोडिटी के दाम घटने का फायदा किसको होता है? जो कंपनियां कमोडिटी खरीदती है रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है, उनके लिए फायदे की बात है कि उनको कमोडिटी के दाम, फॉर एग्जांपल कोई वायर और केबल बनाने वाली कंपनी, उसको कॉपर लगता है। करेक्ट। कोई स्टील वाली कंपनी को उसको आयरन ओर लगता है। बिल्कुल, है ना। तो जो कमोडिटी खरीदने वाली कंपनियां थी उनको बड़ा फायदा हो रहा था कि सस्ती कमोडिटी मिल रही है। राइट। और उनके मार्जिन्स बढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो कंपनियां है, कोई स्टील कंपनियां है, जी करेक्ट, तो इनके मार्जिन धड़ाधड़ बढ़े जा रहे थे कि कमोडिटीज के दाम कम है और इनके शेयर हम तोड़फोड़ रिकमेंड कर रहे थे। करेक्ट सर। अब हम हमारा स्टैंड बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कमोडिटी कंज्यूमर से कमोडिटी प्रोड्यूसर्स की तरफ जाइए। क्यों? अब दाम किसके बढ़ रहे हैं? कमोडिटीज के। तो नुकसान किसका? जो कमोडिटी खरीद रहे हैं। फायदा किसका? जो कमोडिटी पैदा कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कॉपर बनाता है, जो जिंक बनाता है, जो स्टील बनाता है, बाकी कमोडिटीज बनाता है, उनको फायदा है। चलिए और भी चीजें पर बात करनी है सर। ये तो इंटरनेशनल सेटअप तो हो गया, थोड़ा हमारे डोमेस्टिक सेटअप पर भी आते हैं। एक तो जो फ्राइडे को मार्केट में एक्शन हुआ है नए रिकॉर्ड्स के बाद, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो एफआई से 8,000 करोड़ प्लस का सेलिंग फिगर आया, ये इतना बड़ा सेलिंग फिगर इसी डर की वजह से आया या कुछ और फैक्टर्स भी आपको इस पे दिखते हैं? मेरे ख्याल से तो यही और फैक्टर था, क्योंकि गुरुवार को इतना तेजी से खरीद किए गए। गुरुवार को वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स थे दीप। यस सर, है ना, हाल ही के दिनों में। और शुक्रवार को सारा खाया पिया निकाल दिया। एग्जैक्टली। 8,000 करोड़ की कैश में बिकवाली। अच्छा, कोई बड़ी ब्लॉक लिस्ट नहीं है? कुछ नहीं है। 6,850 के स्टॉक फ्यूचर्स, 2,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर। भाई मतलब क्या बेचने की भी कोई तरीका? 17,000 करोड़, $2 बिलियन, बहुत बड़ी सेलिंग है। एक ही दिन में डायरेक्शनल बिकवाली। तो कहीं न कहीं एफआईएस को लग रहा था कि आने वाला है, और 3 दिनों से अमेरिकी बाजार उसका संकेत भी दे रहे थे। माफ कीजिएगा, हम गिरने से इनकार कर रहे थे। हालांकि हमारी लोकल इंस्टीट्यूशन ने 6,340 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन ये आंकड़े पूरी तरह से उन्हीं को एट्रीब्यूट है। अब क्या?
देखो ये एक दिन में लेते हैं, एक दिन में बेचते हैं, लेकिन इसमें भी समझने वाली बात क्या दी, कोई एक एफआई तो है नहीं, एक ही दीप है जो एक दिन गुरुवार को लेके गया, शुक्रवार को बेच दिया, ऐसा तो नहीं। एफआई भी हजारों हैं। करेक्ट। तो और हजारों एफआई में कई सारे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म फंड है, 10-10 साल तक शेयर नहीं बेचते हैं, और कोई ऐसे हेज फंड है 10 घंटे नहीं रखते। करेक्ट, बराबर है। तो दोनों तरह की एफआई है। तो शॉर्ट टर्म एफआई बेच रही है, लॉन्ग टर्म एफआई खरीद रही है। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड तो है ना, कहाँ से क्या ट्रिगर होता है, कोई डॉलर और क्रूड का ट्रेड लेता है, कोई इंडिया और यूएस मार्केट का लेता है, सबके अपने हेजिंग वाले और इस तरह के एग्जैक्टली ट्रेड होते हैं, उसमें दिमाग मत लगाइए। रहा सवाल अगर एफआई के बेचने का, कोई इन्वेस्टर वाले एफआई बेच के गए तो चिंता की बात नहीं, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। छोटी मोटी बिक वाली जो मार्केट के एडजस्टमेंट के तौर पर इस तरह की वोलेटाइल इवेंट में होती है, उतनी है। इतना बड़ा फिगर देख के आप थे तभी बात हुई थी ना, कहाँ जाएंगे नहीं, हमें बताया गया था, बड़ा देख के डरना नहीं, छोटा देख के लड़ना नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। बड़े फिगर को देख के डरना नहीं है, और बाकी ठीक है, संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। फिगर बड़ा है, तनाव तो देता है इसमें, देखो नो डाउट इतना एक दिन में बेचे, लेकिन अगर ये बिना ट्रिगर के बिकवाली होती ना तो डर जाता होता कि आप डायरेक्शनल कॉल ले रहे हो। बाकी तो यार पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिहाज से एफआई भी बेचेंगे ना, डर उनको भी लगता है। अगर हेज फंड है तो नेचुरली वो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड करेगा अपनी पोजीशन हल्की करेगा, ये शॉर्ट बनाएगा, फेयर इनफ। ठीक है, ओपन मार्केट, चाइना का मार्केट नहीं है, इंडिया का है, खुला है, जिसको जो करना है करो। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, आज काफी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। कल बीजेपी की तरफ से उनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। अब बाजार एक तरह से अजम्पशन लगा ही चुका है कि ये सरकार वापस पावर में आ रही है, तो वो मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो कुछ कहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है? एंड ऑफ कोर्स इस हफ्ते इलेक्शंस भी शुरू हो रहे हैं, 19 तारीख को फर्स्ट फेज है, तो वहां से भी बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो घोषणा पत्र कहते हैं, वो कहते हैं कि संकल्प पत्र है। तो 2-3 चीजें जो हम मार्केट के लिहाज से खास है, कुछ हमें पता ही है और कुछ इंटरेस्टिंग और है। पहली चीज तो है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं जी, वो आपको हम सबको पता है, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं। लेकिन जो खास उन्होंने फोकस किया है डिफेंस, रेलवे पर और एविएशन पर। ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये 3 सेक्टर पर बड़ा फोकस है। और रोजगार बढ़ाने के लिहाज से जो हमारा पुराना, सबसे पुराना जिसमें हिंदुस्तान की हमेशा महारत रही, टेक्सटाइल, जो थोड़ा आजकल नेग्लेक्टेड है, ये 4 सेक्टर पर बड़ा फोकस संकल्प पत्र में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिखी, ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको बढ़ावा देने की भी सरकार की तैयारी है। बाकी तो रेगुलर आवास योजना वाले, एग्रीकल्चर पर फोकस, वो सारी चीजें तो है ही है। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीम में फिट होता है, डिफेंस है, रेलवे है, ऑटो एंसिलरी है, ये सारी चीज, एविएशन है, इन पर बहुत अच्छा लिखा है। तो ये सेक्टर्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, कुछ सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते ही है। आइए फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं, उसके बाद रिजल्ट रिव्यू पहले कर ले कि बाद में करेंगे? हाँ, कर ले, ताकि क्या स्ट्रेटजी में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो टीसीएस नतीजों का सीजन शुरू हो गया, रिजल्ट लाओ, बिल्कुल। बताए सर। मिक्स रिजल्ट है, खराब कुछ नहीं, लेकिन तोड़फोड़ भी नहीं। ठीक है, मजा नहीं आया वैसा, मतलब मूड खराब भी नहीं होगा, मूड ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। टीसीएस ने किया कि आप मुंह फुलाएं, नाराज हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से, और ऐसा भी नहीं किया कि टेबल पे कूदने लगेगा, अरे भाई वाह क्या बात है टीसीएस, वेरी नाइस, क्या अच्छा है, पहले ये समझिए। मार्जिन बहुत मजबूत आए, बहुत बढ़िया। टीसीवी, जिसको आप कैसे समझो कि ऑर्डर बुक समझ लो, आमतौर पर यहाँ पे सब नए नए शब्द निकालते हैं आजकल, ऐसा है, मतलब टीसीवी तो मतलब कितने ऑर्डर्स मिले हैं, नए ऑर्डर्स, ये दोनों अच्छी चीजें। एक मार्जिन अच्छा है और डील विंस जिसको कह सकते हैं, इसका आंकड़ा मजबूत है, ये 2 चीज पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है, कर्मचारी कम किए, हेड काउंट थोड़ी सी कम हुई है, और आय का आंकड़ा जो है कॉन्स्टेंट करेंसी में, वो डॉलर टर्म्स में आया, वो उम्मीद से थोड़ा सा आया। तो रेवेन्यू थोड़ा कम आया और कर्मचारी कम किए, इसका मतलब थोड़ा महंगा। लेकिन इसकी भरपाई जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री के साथ की, तो 2 नेगेटिव बता दिए, 2 मैंने बता दिए पॉजिटिव, और 1 न्यूट्रल है। न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे? मैनेजमेंट ने वही कहा है जो आप सुनना चाहते थे, राइट, और वही कहा है जो पहले भी कहा था। कमेंट्री स्टेबल भी है, पॉजिटिव भी है, कॉन्फिडेंट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या स्टॉक में, खुलेगा थोड़ा मजबूत। अगर आज मार्केट खराब नहीं होता तो मैं पक्का बोलता था कि आज ये 1 से 2% ऊपर खुलेगा, हो सकता है अभी 1% ऊपर, नीचे खुलने जैसा तो रिजल्ट नहीं है,
लेकिन अगर ऊपर खुल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे। मेरे ख्याल से 40-50 रुपए ऊपर, 40-50 रुपए नीचे, इससे बड़ा मूव टीसीएस को इन नतीजों के दम पर बनता नहीं। इसलिए मैं आपको फ्यूचर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल दे रहा हूँ। सपोर्ट कहाँ है टीसीएस में, वो नोट कर लीजिए, और ऊपर के लेवल्स क्या है वो नोट कर लीजिए। सपोर्ट है 3980, 3955 और 3915। इन 3 लेवल पे आए तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए। पहले सपोर्ट लेवल पे रुक जाइए, दूसरे तीसरे पे आए तो थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए। ऊपर की रुकावट के लेवल क्या है, हायर लेवल्स 4045, 4075 और 4110। इन लेवल्स में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो ऊपर पहले आ जाए प्रॉफिट बुक करके नीचे खड़े हो जाइए, नीचे पहले आ जाए तो सपोर्ट लेवल पे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। सिंपल। टीसीएस में बड़ा मूव ना ऊपर ना नीचे, दोनों तरफ नहीं। गॉट इट। ठीक है, तो ये है आपके लिए टीसीएस। कुछ ज्यादा खास एक्शन इस पर होना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट हमारे साथ होगी दोपहर 12 बजे, पूरी डिटेल और आगे की आउटलुक भी मैनेजमेंट से लेंगे। रिजल्ट रिव्यू था ये टीसीएस का। आइए आज की कमेंट, आज की स्ट्रैटेजी। ग्लोबल नेगेटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा कॉशियस है, और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो नेगेटिव साइड पर 1 है एफआईज का, और ग्लोबल का 2 है। 22,325, 22,425 पहली सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में खुलेंगे और खुलने के बाद देखेंगे क्या हमें और गिरने की जरूरत है। वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगी तो 22,175, 22,300 तक जा सकते हैं। ये अच्छी खरीदारी की जगह बनेगी जहां पर आपको खरीदना भी चाहिए, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आप कर लें। ऊपर की तरफ 22,500, 22,550 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 22,600 से 22,700 की रेंज में आए तो आप अपनी ट्रेड की पोजीशन जरूर हल्की करें। बैंक निफ्टी 47,900, 48,075, ये आपके लिए सपोर्ट जोन। थोड़ा ऊपर एक छोटा सपोर्ट है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया है। 47,900, 48,075 पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे वैसे जाने नहीं चाहिए। अगर गलती से गए तो 47,550, 47,725 मजबूत जगह है खरीदारी की। ऊपर क्या हो सकता है 48,475 से 48,575 पहली रुकावट की रेंज है। 48,625 से 48,875 ऊपर सप्लाई जोन आपके लिए निकल कर आता है। ठीक है, गॉट इट। ये तो रहे बड़े लेवल्स। डेटा के हिसाब से भी अगर देखें, फंड्स के डेटा की तो आपने सर बात करी, बट पुट कॉल रेशियो थोड़ा कुछ नहीं, बस सब छोड़ दो दीप, सीधा स्टॉप लॉसेस पे आइए। इंट्राडे 22,300, क्लोजिंग 22,425। ठीक है, अगर आपको छोटा रखना है तो 22,425 भी रख सकते हैं, खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिगर करवाना है तो, नहीं करवाना है तो 22,300 का रखें। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग दोनों एक ही 48,400। इंट्राडे तो ट्रिगर हो जाएगा खुलते, और किसी को दूर रखना है तो 47,900 का रख सकते हैं। जो बहुत दूर है तो मैं देना नहीं चाहता हूँ। शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस है, शुक्रवार का हाई 22,725, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। बैंक निफ्टी पर शुक्रवार का हाई 48,900, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। सिंपल। जी न्यूज़।